सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। और अभी दक्षिण अफ्रीका की बात है तो आपने देखा होगा कि पंडित विजया लक्ष्मी ने क्या कह दिया है। वो कहती है कि हम यहाँ हार तो गए, क्यों कि उनको 2/3 मत नहीं मिले। 2/3 चाहिए तब तो वो काम हो सकता है वहाँ अमेरिका में, तो वो तो नहीं मिले। लेकिन काफी लोगों ने हमको मत भी लिया और कहा कि आप कहते हैं वो सही है। और दूसरी बात यह है कि सच तो हमारे साथ ही है, तो पीछे हमारी एक प्रकार की तो चीज ही हो गई है। और इसलिए उनको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग हैं उनको कि आपको मायूस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूँगा उनको, वो विजया लक्ष्मी बहन नहीं कह सकती है। वो तो यहाँ के गवर्नमेंट के मार्फत से गई है। वो थोड़ा कह सकती है उनको कि अच्छा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास तो एक सुवर्ण उपाय तो रहा है, लेकिन मेरे पास तो है और मैंने तो वो शुरू किया जनूबी अफ्रीका में। तो मैं तो कहूँगा कि उसमें हारना जीतना क्या है। अमेरिका में हार गए तो भी क्या, जीत गए तो भी क्या। माना कि जीत गए और पीछे वहाँ साउथ अफ्रीका के लोग हैं, अंग्रेज पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। माना कि जनरल स्मर्ट से वो कहते हैं कि होना ही चाहिए और पीछे लोग नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करेंगे। लोग को तो वो नाराज करना चाहते हैं। माना वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुमको न खाना देंगे, न पीना देंगे, न रहने देंगे, और रहोगे तो मारेंगे। तो जो मैं यहाँ उनको कहता हूँ वही हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो भाई लोग पड़े हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सब है, सब सूबे के हैं। तो मैं तो उनको एक ही बात कह सकता हूँ कि उसमें वो हार जीत तो वहाँ की वो तो चलती है, लेकिन सच्ची हार तो आप ही खाने वाले हैं अगर खाना चाहते हैं तो। नहीं तो पीछे आप कहें, साफ साफ उनको कह दें कि हम यहाँ रहेंगे, इज्जत से ही रहना चाहते हैं, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। हम यहाँ पैदा हुए हैं क्योंकि पैदा हुए हैं ऐसे हैं। सब कोई यहाँ से गए ऐसे नहीं, सब गए। उनके जो बाल बच्चे पैदा हुए तो वहाँ हुए। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था, जो गिरमिट में गए थे, उनके बाल बच्चा तो वहाँ बड़े हक से रहते हैं। अगर किसी को हक वहाँ रहने का है, हबशियों को छोड़कर, हबशी का तो मुल्क है। तो ये जो जिनके बाल बच्चा वहाँ पैदा हो गए और जो यहाँ उनको दरकार थी अंग्रेज लोगों को या तो बोर लोगों को, उनके लिए गए, उनको हक है सबसे पहला। अभी आज उन्हीं को कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। ये तो कोई न्याय थोड़ा है, नहीं है न्याय। तो ठीक है, अच्छा था अमेरिका में जाना, वो कोई बुरा नहीं था। वहाँ तो सब नेशंस जमा हो गई है और वो उसको इंसाफ करता है। लेकिन वो इंसाफ करते नहीं है या तो कर नहीं पाते हैं, तो पीछे वो क्या करें। दक्षिण अफ्रीका लोग लड़ें, लड़ना चाहिए, लेकिन कैसे, हथियार से नहीं, बाहुबल से नहीं, लेकिन आत्मबल से लड़े। आत्मबल वो तो एक छोटी लड़कियां मेरे सामने बैठी है उसके पास है, मेरे पास है, आप लोग जो बड़े पड़े हैं सबके पास है। मेरे सामने वहाँ दो सिपाही लोग पड़े हैं, सोल्जर लोग, उनके पास भी आत्मबल पड़ा है। उसको तो कोई छीन नहीं सकता है। उनका हथियार को कोई छीन लेगा, उनके हाथों को कोई काट सकेगा, लेकिन उसका आत्मा को वो तो कोई काट नहीं सकता है। आत्मा तो है, कल था, आज है, हमेशा रहने वाला है, परसों भी होगा। तो वो तो सनातन सत्य है और वो आत्मा भी सनातन है, वही चीज है। ये शरीर है बगैर आत्मा का, वो तो निकम्मा है, उसको तो जलना है या तो उसको तो दफन होना है। और आप अपने घर में नहीं रखने वाले। मेरी पत्नी मर गई तो मैं कुछ रख नहीं सका, उसका जलन कर दिया, चला गया उसी रोज। 2 दिन भी मैं नहीं रख सकता था उसको। महादेव मर गया, वो तो सब मेरा काम करने वाला था, तो मैं कुछ थोड़ा महादेव को रख सका। जो काम मुझे करता था वो तो चला गया तो उसको हटा दिया। वही है ना। तो मैं कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं उनमें अगर अपनापन है, और है ऐसा मैं मानता हूँ, वो अगर हिम्मतवान है तो उनको नम्रता से कहना है कि वहाँ अगर से हमको 2/3 वोट तो नहीं मिले, लेकिन ज्यादा तो हमको मिले, लेकिन उसकी हमें दरकार नहीं है। हम तो कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नम्रता से कहते हैं कि आप लोग इतना तो करें कि हम इज्जत से रहें। आपके वहाँ कोई हम आपके बड़े बड़े उस्ताद पड़े हैं, जो आपके वहाँ महकमा पड़े हैं, उसमें हम कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं। मिल सकता है, चाहने लायक है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं।
आप हमको दूसरी मदद न करें, लेकिन हमको यहाँ की जो हवा है वो हवा तो खाने दें, यहाँ का पानी है वो तो पी सके, यहाँ की ज़मीन है वो ज़मीन में हमको रहने तो दें। क्यों कहें कि यहाँ ज़मीन में रह सकते हैं और यहाँ नहीं। जिस जगह पे हम रहना चाहते हैं और हम पैसे देकर रहना चाहते हैं, मुफ्त में नहीं रहना चाहते, वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? यही उनका केस रहता है। और हमको आपके वोट नहीं चाहिए। अगर वोट हम मिले तो जैसे अंग्रेज को जिस हालत में जिस शर्त से मिलते हैं ऐसे हमको मिले, और नहीं मिलते हैं तो उसके सिवाय हम चलाएंगे। उसके लिए हम आपको हम ये सत्याग्रह नहीं चलाएंगे, लेकिन हमारी इज्जत के लिए, हमारे रहने के लिए, रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, ज़मीन के लिए वो तो हमें चाहिए। और हमारे लड़कों को तालीम चाहिए। इन चीज़ों के लिए उनका लड़ने का हक है और उन्होंने तो लड़ लिया। वो जानते हैं कि कैसे लड़ना चाहिए। इसलिए मैं तो उनको ये पैगाम दूंगा कि आप कभी हारने की तो बात ही नहीं है और वहाँ मरने की बात है। करना या तो मरना, सिवाय कोई चारा आज दुनिया में अपनी इज्जत रखने का नहीं है। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे तो मारेंगे तो मरने की बात है, और तब इसे बेहाल मरेंगे। अगर करना नहीं तो मरना, उसमें कोई बेहाल की तो बात ही नहीं है। ऐसा सीधा धर्म है। वो धर्म में तो साउथ अफ्रीका के लोगों को बताता हूँ और आपको भी वही बता सकता हूँ, दूसरा मेरे पास नहीं है। లేదని చెప్ప నిమిషము చాలు లేదన్న మాట తట్టుకోమంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నాకొక జన్మే కావాలి ఏమి చేయ మందువే ఒక గడియ చాలులే అదే నేను రుజువే చేయ నూరేళ్ళు చాలవే లేదని చెప్ప నిమిషము చాలు లేదన్న మాట తట్టుకోమంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నాకొక జన్మే కావాలి ఏమి చేయమందువే ఏమి చేయమందువే చాలులే అదే నేను రుజువే చేయ నూరేళ్ళు చాలవే లేదని చెప్ప నిమిషము చాలు లేదన్న మాట తట్టుకోమంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నాకొక జన్మే కావాలి ఏమి చేయమందువే ఏమి చేయమందువే హృదయమొక అద్దమని నీ రూపు బింబమని తెలిపేను హృదయం నీకు సొంతమని బింబాన్ని బంధింప తాడేది లేదు సఖి అద్దాల ఊయల బింబమూగే చలి నువ్వు తేల్చి చెప్పవే పిల్ల లేక కాల్చి చంపవే లైలా నా జీవితం నీ కను పాపలతో వెంటాడి కవేటాడొద్దే లేదని చెప్ప నిమిషము చాలు లేదన్న మాట తట్టుకోమంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నాకొక జన్మే కావాలి ఏమి చేయమందువే ఏమి చేయమందువే గంధపు గాలిని తలుపులు వాపుట న్యాయమా న్యాయమా
విశ్వసుందరి మణులే వచ్చి నీ పాద పూజ చేస్తారే నా ప్రియ సఖియా ఇక భయమేలా నా మనసెరిగి నా తోడుగా రావే ఏమి చేయమందువే ఏమి చేయమందువే ఏమి చేయమందువే న్యాయమా న్యాయమా ఏమి చేయమందువే ఏమి చేయమందువే మౌనమా మౌనమా ఏమి చేయమందువే মেঘের পরে মেঘ জমেছে আধার করে আসে আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে মেঘের পরে মেঘ জমেছে আধার করে আসে কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে মেঘের পরে মেঘ জমেছে আধার করে আসে তুমি যদি না দেখা দাও করো আমায় হেলা কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা তুমি যদি না দেখা দাও
মেঘ জমেছে আধার করে আসে। आज ठीक है, और लिमिट के लिया है कि अभी जितना कपड़ा मिलता है इससे चौगुना मिल जाएगा, लेकिन कपड़ों की तंगी कैसी? और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराक की तंगी तो थोड़ी सी भी हो सकती है, लेकिन कपड़ों की तंगी तो कभी इस हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि हिंदुस्तान में जितनी रुई पैदा होती है वो हमको जितनी रुई चाहिए कपड़ों के लिए उससे अधिक पैदा होती है। हिंदुस्तान में काटने वाले, बिनने वाले इतने काफी पड़े हैं कि अपने आप काट सकते हैं सूट, उसको बिन सकते हैं और आराम से पहन सकते हैं। तब तो पीछे हम तो बिल्कुल आजाद बन जाते हैं खाने के लिए, कपड़े के लिए, और मिलों से भी हम आजादी पा लेते हैं। आज तो नहीं पाए और कभी हम नहीं पा सके तो उसमें तो वो हमारा अनजानपन था, हमारे शौक थे और इस कारण। लेकिन आज तो वो नहीं है, वो जमाना कि जब मैं सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर खद्दर का प्रचार करता था, बहनों को कहता काटो, जितना काट सकती है इतना काटो। काफी बहनों ने काटा, काटी जो थी मजदूरी के लिए तो काटी, लेकिन जिसको मजदूरी के लिए कोई परवाह नहीं थी वो भी काट लेती थी, उसमें से कपड़े भी बनवा लेते थे, वो तो सब होता था। लेकिन आज तो शक्ल दूसरी है, आज तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि जब हम कपड़े के लिए भी सूट पैदा करें, काटें और उसको बनवा दें या तो बुने, अपने आप बुनने में कोई तकलीफ है ही नहीं, लेकिन वो भी न करें तो क्या करें? तो आज मैं बात कर रहा था तो उसमें से नतीजा ये आता है कि लोग आज तो वो कापड़ की दुकान पड़ी है तो वहाँ चले जाएं, कापड़ लें, हुकूमत है वो भी मिलों के पास से कापड़ ले लें और बेचे, लोगों में बांटना शुरू कर दें, उसकी कीमत रखें। उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए हम तय कर लें कि हम कुछ कपड़ा लेने वाले नहीं। कपड़ा के लिए हमको कैलिको चाहिए, छींट चाहिए, जो कुछ भी है, हम इतने महीने तक वो नहीं देंगे। इसका मतलब ये तो होता ही नहीं है हरगिज हम नंगे रहने वाले, या तो हम वो जाड़े के दिनों में वो ठंडी से सूख जाएंगे। ऐसी बात तो इसमें नहीं, यहाँ तो कमली की तो बात नहीं है। तो कपड़ा जो चाहिए हमको पहनने के लिए, वो कपड़ा दुकानों में जाकर हम खरीदना नहीं चाहते। इतना अगर हम कर लें तो कपड़ा का दाम एकदम गिर जाता है। आज तो कपड़ा के बाजार भी गर्म होती जाती है, सब बाजार गर्म होती है, निकम मेरे हिसाब से। लेकिन ये हम कर लें और उसके साथ जो मेरा तरीका है उसकी आजमाइश करें कि थोड़ा कपड़ा के लिए हमको चाहिए, रोटी बनानी है उसके लिए चाहिए, कुर्ता बनाना है उसके लिए थोड़ा तो गर्स चाहिए, खरगर तो चाहिए। तो मैंने कहा कि वो हम अपने हाथ से बना लें, लेकिन दुकान पर कभी नहीं चाहिए। ऐसा हम व्रत लेकर बैठ जाए कि इतने महीनों तक नहीं चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ सब झंझट में से निकल जाते हैं। और कपड़ों के लिए और खुराक के लिए हम आज़ादी दे लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि लोगों में एक किस्म का आत्मविश्वास आ जाता है, लोग स्वाश्रयी बन जाते हैं और लोग समझते हैं कि हमको क्या है, हम तो कपड़े अपने लिए अपने पैदा कर लेंगे, करवा लेंगे, हमारा अपना खुराक है वो पैदा कर लेंगे या तो हम करवा लेंगे। ये सब करें तो उसमें से एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा आ जाता है कि हम आज़ाद तो बने तो हम राज प्रकरण में आज़ाद बने,
लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति है और करोड़ों की, वो तो दुरुस्त नहीं होती है, वो तो महसूस भी नहीं करते हैं कि आज़ादी मिली। वो कब महसूस करेंगे? कि जब वो समझें कि अब हमारे यहाँ खुराक हम पैदा कर लेते हैं और उसका दाम हम दिल चाहे इतना ले लेते हैं, कपड़ा हम अपने आप बना लेते हैं। वो रोल तो पड़ी या तो करो फिर से ले लेते हैं। मेरी निगाह में तो उन्हीं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन हम माने तो वो भी लें, लेकिन कम से कम इतना तो समझे कि हम परेशान इस बारे में नहीं, तब हम एक किस्म की आर्थिक आज़ादी पाते हैं। और हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनको भी पता चल जाता है कि हमको तो आज़ादी मिल गई। வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா, வருவதை எதிர்கொள்ளடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா, வருவதை எதிர்கொள்ளடா. மகனில்லை தம்பிக்கு அண்ணனில்லை, தாய்க்கு நீ மகனில்லை தம்பிக்கு அண்ணனில்லை, ஊர்பழியே தாயடா. நானும் உன் பழி கொண்டேனடா, நானும் உன் பழி கொண்டேனடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா, வருவதை எதிர்கொள்ளடா. மன்னவர் பணி ஏற்கும் கண்ணன் பணி செய்ய உன்னடி பணிவானடா கர்ணா, மன்னித்து அருள்வாயடா கர்ணா, மன்னித்து அருள்வாயடா. செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து பஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா கர்ணா, பஞ்சகன் கண்ணனடா கர்ணா, பஞ்சகன் கண்ணனடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா, வருவதை எதிர்கொள்ளடா. कौन रंग नैन
सफेद रंग मोतिया सावर रंग भावती मोरी बिरना होती टूट गए मुंगुआ बिखर गए मोतिया टूट गए मुंगुआ बिखर गए मोतिया बिखर गए भावती मोरे बिरना होती बिनले मुंगुआ बटोरे मोतिया बिनले मुंगुआ बटोरे मोतिया मनाए ले नंदी तुरे बिरना होती कित सोहे मुंगवा कित सोहे मोतिया कित सोहे मुंगवा कित सोहे मुंगवा कित सोहे मोतिया हो कित सोहे नंदी तुरे बिरना होती मुंदरी सोहे मुंगवा कचिया सोहे मोतिया मुंदरी सोहे मुंगवा कचिया सोहे मोतिया चिड़िया सोहे भावती मोरे बिरना